अगर आपको कोई एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए था फ्लिपकार्ट से आप परचेज करना चाहते हो तो ये सारे लैपटॉप्स आप देख सकते हो। हम लोग देखेंगे 60 to 65,000 से स्टार्ट करके 1,50,000 के रेंज में टॉप 15 लैपटॉप्स मैंने सिलेक्ट किया जो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। आपको अच्छा लगे तो डायरेक्टली परचेस आप कर पाओगे। तो नीचे आपको टैग प्रोडक्ट में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक एक करके सारे लैपटॉप्स देखते हैं। तो फर्स्ट जो लैपटॉप है लिस्ट के अंदर ये है Acer Nitro 16। ये दोस्तों अभी के टाइम का सबसे सस्ता लैपटॉप आप कह सकते हो। ये 60 से लेकर 65,000 के रेंज में रिवॉल्व करता है। तो लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो यार इंटेल i5 13420H की प्रोसेसर मिलती है, 8 कोर 12 थ्रेड का है, जिसका रिव्यू जो है ना मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा, तो आप फुल रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर 16GB की आप लोगों को DDR5 रैम देखने को मिल जाती है जो कि डुअल चैनल कॉन्फ़िगर्ड है, तो इसी के लिए परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा मिलता है। देखो 512GB की SSD है, 6GB आप लोग RTX की 3050 55 वाट TGB के साथ देखने को मिलता है। लुक वाइज बढ़िया है, आपको जो ना लाइट वेट अंडर 2 kg के आसपास लैपटॉप देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर में है तो थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा, बट इट्स अ गुड लैपटॉप। ठीक है, 160 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बट कुछ चीजें बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोई भी मक स्विच का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये ऑटो स्विच होता है। और कोई भी नाइट्रो सेंस या फिर कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पे आप चीजों को ट्वीक कर सके या फिर फैन की स्पीड वगैरह कंट्रोल कर, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल कर लेता है। बट डिसेंट है, मैंने इसको टेस्ट किया था, तो कुछ भी गेम्स वगैरह मीडियम में हाई में खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। और कोडिंग वगैरह करना है या फिर एडिटिंग वगैरह करना है, सारे टास्क करवा देगा। 1080p एडिटिंग है आसानी से कर सकते हो। 4K में ये थोड़ा लैग करेगा। तो ये अगर देखना चाहते हो गेमिंग लैपटॉप 60,000 के आसपास आपका बजट है, 60 to 65 के बीच में, तो ये देख लेना। उसके बाद एसर का और एक लैपटॉप है, ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ ही आता है, AMD Nitro V। यहाँ पे आप लोग को जो नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज है, फैन वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज यार 6600H 8 सीरीज का बढ़िया प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ, बहुत ही पॉपुलर है। ऑफलाइन स्टोर के अंदर भी इसका डिमांड बहुत है और ऑनलाइन यहाँ पे सबसे सस्ते कीमत में अंडर 65,000 आपको मिल रहा है। 16GB की रैम आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है, 6GB की आप लोगों को ग्राफिक्स यहाँ पे मिलती है और DDR5 रैम यहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये 165 हर्ट्ज के साथ ही आता है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 15 इंच की आप लोगों को डिस्प्ले मिलती है और ये जो एसर का लैपटॉप है ये 16 इंच साइज में आता है। तो आप देख लेना आपको कौन सा लेना है। नेक्स्ट बजट अगर इंक्रीज कर तो 80,000 के रेंज में, तो 80,000 के रेंज में बहुत सारी लैपटॉप्स है जो मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट जो है Acer Nitro V का ये 4050 वाला लैपटॉप है, जो कि अभी Intel Core 5 210H के साथ है। तो 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ये वाला प्रोसेसर आपको मिल जाता है। 16GB की DDR5 रैम आप लोग को मिल जाएगी, अलॉन्ग विद Gen 4 SSD है। और यहाँ पे भी आप लोग को जो ना DDR5 का जो रैम है अपग्रेडेबल मिल जाता है, 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। Gen 4 SSD आप लोग को अप टू 1TB तक की अपग्रेड कर देखने को मिल जाएगी। 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, डेडिकेटेड आप लोग को VRAM के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रो सेंस का की, तो नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर आप लोग को मिलेगा और बैकलिट कीबोर्ड वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को बजट में कोई 4050 चाहिए था तो ये लैपटॉप आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। अगला जो है 80,000 के आसपास आपका बजट था और आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए था जहाँ पे गेमिंग वगैरह सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर पाओ, तो डेल G15 वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। i5 की 13450HX के साथ है, HX सीरीज का है जो Lenovo LOQ के अंदर है। तो ये भी आपको एक प्रॉपर लैपटॉप मिल जाता है। 6GB की ग्राफिक्स और RTX की 3050 आप लोग को मिल जाती है, जो कि 95 वाट TGB है, सबसे हाईएस्ट TGB यहाँ पे आप लोग को मिलता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस अमेजिंग आप लोग को मिलेगा। थोड़ा हैवियर साइड में है, बल्कियर लैपटॉप है, 2.65 kg के आसपास का वेट है, MS ऑफिस के साथ आता है। प्रीवियसली एसर के लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस आप लोग को नहीं मिलता है, तो ये चीज ध्यान रखना। बट ये वाला लैपटॉप देख सकते हो फ्रॉम डेल, कूलिंग वगैरह काफी बढ़िया है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको मिलेगी। सारे लैपटॉप्स के अंदर 45% NTSC ही आप लोग को मिलता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये 1TB वाला वर्जन है, तो आपको जो है स्पेस रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आपको देखना है तो जरूर डेल का ये लैपटॉप देख सकते हो, अंडर 77,000 रुपीज बजट। नेक्स्ट अगर 75,000 के आसपास आपका बजट है तो अगर HP का कोई लैपटॉप चाहिए तो HP की i5 13420 जो सेम प्रोसेसर आप लोग को Acer Nitro 16 Lite के अंदर मैंने दिखाया था, वही आप लोग को भी मिलेगा। 140 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 15.6 इंच की डिस्प्ले आपको मिल जाती है। तो इसका चैनल के अंदर रिव्यू है, जाके देखना। ये भी आप लोगों को 75,000 के आसपास मिल रहा है। अभी देखो प्राइजेस हाइक हो चुका है, प्रीवियस प्राइजेस में आप मत देखना कि 65 में मिल रहा है, तो अभी सब जगह 10-10 हजार हाइक है लैपटॉप्स। ठीक है, और ये घटेगा नहीं और ज्यादा बढ़ेगा, तो लेना है तो फटाफट आप परचेस कर सकते हो। तो ये वाला HP का लैपटॉप डिसेंट है, 50 वाट TGB के साथ है। नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना चाहते तो कर सकते हो, कोई भी आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ये HP Victus का लेटेस्ट मॉडल है, ये आप देख सकते हो 8GB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आप लोग को मिलेगा। i5 की 14450HX है, जो कि अपग्रेडेड 14 जनरेशन का प्रोसेसर है। 16GB की DDR5
DDR5 रैम, 6 GB ग्राफिक्स, 140 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, दिखने में काफ़ी तगड़ा ये लैपटॉप है। अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर ये लैपटॉप देखो। थोड़ा अपग्रेड अगर आपको चाहिए था तो 80,000 तक स्पेंड कर सकते हो, तो ये लैपटॉप देखना, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है जिसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना Lenovo Eloque Essentials भी आप लोग को मिल जाता है। ये दोस्तों i7 और 4050 के साथ 80,000 में मिल जा रहा है। तो मीडियम टू हाई लेवल में आप यहाँ पे जो है ना गेमिंग करना चाहते हो तो ये करवा देगा। DLSS का फायदा उठा के गेम्स खेलना चाहते हो तो DLSS 3 का फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हो। और एक चीज है कि यहाँ पे i7 की 12658 जो है ना, यहाँ पे अगर CPU सेंट्रिक काम आप करते हो तो उस पर बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कोडिंग करना है या 3D सॉफ्टवेयर वगैरह चलानी है, जैसे कि मतलब इंजीनियरिंग वगैरह की सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो सारी चीजें ये संभाल लेगा। तो बजट में अगर Eloque Essentials चाहिए था तो ये जरूर एक बार देखना। 4050 के साथ आप लोग को मिलता है विद i7 12th जनरेशन। और यहाँ पे जो है ना आपको डिस्प्ले मिल जाता है, ये 100% sRGB है, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग डिजाइनर पर्सपेक्टिव में ले रहे हो तो ये लैपटॉप आपको निराश नहीं करेगा। एडिटिंग करना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे जो है कलर एक्यूरेट काम करते हो तो सारे जगह पे ये काम करने वाला। हाँ, एक चीज है कि इसके अंदर जो TGP है थोड़ा कम आप लोग को मिलता है, 65 वाट की TGP मिलती है, क्योंकि ये लाइट वेट कैटेगरी का गेमिंग लैपटॉप में वो डाले हैं इसको। ठीक है, Eloque Essentials जो कि Eloque से थोड़ा नीचे का मॉडल है, तो ये चीज ध्यान रखना। जिनको हैवी गेमिंग करना उनके लिए ये उतना ज्यादा फेसिबल नहीं हो सकता, बट अदर टास्क के लिए या फिर मीडियम टू हाई सेटिंग्स में गेम्स खेलना चाहते हो विद DLSS आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे बात करें लुक्स वाइज, तो लुक्स वाइज देखो यार यूनिक सा लुक है। Eloque की बैचिंग आपको बीच में देखने को मिल जाती है और बाकी डिटेल्स आप नीचे टैग प्रोडक्ट से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको 80,000 के आसपास मिलेगा। कार्ड ऑफर्स अलग से है, वो जाके आपको खुद देख लेना होगा। नेक्स्ट एसर का नया लैपटॉप, आज ही मैं जो है एसर का स्टोर गया था तो वहां पे इसको मैंने पूरा टेस्ट किया। 11,000 से भी ज्यादा आप लोगों को CPU की मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी लाजवाब है। यहाँ पे कोर 5 आप लोगों को सेम ही मिलता है, 8 कोर और 12 थ्रेड का प्रोसेसर है और 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की SSD। ये 180 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ है, 45% NTSC है हालांकि, और ये RTX की 5050 आप लोगों को ये प्रोवाइड करता है। और रैम SSD दोनों चीजें अपग्रेड से, तो Gen 4 SSD है, DDR5 रैम है, और यहाँ पे Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। बैकलिट कीबोर्ड है, दिखने में बढ़िया लगता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसे TGP, तो 85 वाट की आप लोग को यहाँ पे ओवरऑल TGP देखने को मिल जाती है 50-50 का। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलना है तो आप आसानी से यहाँ पे गेम्स एंजॉय कर सकते हो। और DLSS 4 का फायदा उठा के मल्टी फ्रेम जनरेशन का इस्तेमाल करके गेमिंग अच्छी तरीके से यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, ये 94,990 के आसपास है, बट स्टोर में इसका प्राइस और ज्यादा हाई है, 1,05,000 के आसपास है, तो 10,000 फ्लैट वहाँ पे हाई है। तो लेना है तो डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और कार्ड ऑफर्स लाइक आई गेस और भी ऑफर आप लोग को मिलेगा, तो अगर आप लोग को अंडर 90 मिल रहा है तो इट्स अ गुड ऑफर, आप जाके इसको देख सकते हो। अगला जो है Lenovo Eloque, जो कि i5 13 जनरेशन के साथ आप लोग को मिलता है 13450HX, इसका भी रिव्यू चैनल के अंदर है। RDX की 3050 85 वाट TGP के साथ आप लोग को मिलता है। MS ऑफिस है, 15.6 इंच की डिस्प्ले, लाजवाब आप लोग को कूलिंग यहाँ पे मिलता है, बैकलिट बढ़िया है, और यहाँ पे कोई भी मदरबोर्ड का फॉल्ट इस वाले वर्जन के अंदर आपको नहीं मिलता है। ये लगभग 1 लाख के आसपास हो गया, एंड इस बजट में मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप आप इग्नोर करो, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये वर्थ कितना है। यहाँ पे इसका वर्थ लगभग जो है ना 70,000 के आसपास अगर मिलता है तब ये लेना था। अभी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक है, तो इसको आप अभी के टाइम के लिए प्लीज़ इग्नोर करें। अगर आपको लेना ही है तो RDX की 4050 एटलीस्ट देखो इन Eloque सेगमेंट, अगर 1 लाख के आसपास ले रहे हो। और एल्स अगर Eloque का ही लेना है, मैं कहूँगा डायरेक्टली स्पेंड सम मोर एंड गो विद द Eloque 2025 वाला वर्जन, Ryzen 7 Core 250 के साथ जो आया हुआ है, 24 GB की रैम, 1 TB की SSD, Gen 4 SSD है, DDR5 रैम है, 8 GB का आप लोग को RTX 5050 मिल जाती है। काफी लाजवाब AI प्रोसेसर आप लोग को मिलता है 140 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो है ना आपको हाइपर चेम्बर कूलिंग, उसके बाद डिस्प्ले भी यहाँ पे 100% sRGB 300 nits की G-Sync के साथ बढ़िया डिस्प्ले आपको मिलता है। तो ये वाला रेकमेंड करता हूँ 1,15,000 के आसपास, ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। कार्ड ऑफर्स लगा के आई गेस 1,10,000 या फिर 1,10,000 के नीचे भी आप लोग को मिल सकता है, तो ऑफर्स अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप देख लेना। बट वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। अगर Eloque 1 लाख के पास देख रहे हो तो इससे बेटर डील नहीं हो सकता, तो यही आपको लेना है। ठीक है, अभी देखो डेल का लैपटॉप चाहिए तो 1,22,000 या फिर 1,25,000 के रेंज में ये देखने को मिलता है। तो ये भी दोस्तों सेम इंटेल कोर 7 240H के साथ हमें मिलता है। यहाँ पे 16 GB DDR5 रैम, 1 TB की SSD, इसका चैनल के अंदर फुल रिव्यू है, जाके देखना। 5050 वाला वेरिएंट है। और यहाँ पे जो है ना आपको 16 इंच फॉर्म फैक्टर में 2.57 kg के आसपास MS ऑफिस के साथ ये लैपटॉप आपको मिल जाता है, तो जाके इसका रिव्यू आप देखना। प्राइस अच्छा है इसका एज
कंपटीटर मार्केट अभी के टाइम में तो बहुत अच्छी प्राइसिंग में आपको मिल रहा है। DLSS 4 का आप बिंदास फायदा यहाँ पे उठा सकते हो और अपग्रेड में सारी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो, रैम SSD को, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो HP ओमन का और एक लैपटॉप है 1,25,000 से 1,26,000 के रेंज में आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम इंटेल कोर 7 240H के साथ मिलता है, 24 GB रैम, 1 TB की SSD। ये 16 इंच वाला लैपटॉप है, ठीक है। तो 16 इंच लैपटॉप है, ओमन की टेम्पेस्ट कूलिंग मिलती है, तो कूलिंग वगैरह भी शानदार है। 400 निट्स की डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज की 16 इंच की 2K डिस्प्ले आपको मिलता है, तो आपको बढ़िया डिस्प्ले के साथ साथ RTX की 5050 का सपोर्ट है। तो अगर आपको ये लैपटॉप देखना है HP की तरफ से तो ये जरूर एक बार देख सकते हो। काफी बढ़िया ओमन सीरीज का लैपटॉप है, तो कूलिंग रिलेटेड या फिर अगर आप लोग कोडिंग करते हो, गेमिंग करते हो, हर एक पर्सपेक्टिव में ये लैपटॉप खड़ा उतरता है। तो HP ओमन का ये लैपटॉप जरूर देखना अगर 1,26,000 के आसपास HP का ही आपको चाहिए था। उसके बाद जिनको जो ना हार्ड कोर यहाँ पे कोडिंग करना है या फिर एडिटिंग करना है, 4K एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप चाहिए था आपको, 3D रेंडरिंग वगैरह करना है या फिर म्यूजिक डिजाइन कुछ भी करना है, गेमिंग लैपटॉप भी लेना था, ये 5060 के साथ आप लोग को मिलता है, 8GB VRAM वाली। और ये Ryzen 9 16 कोर का प्रोसेसर है, 8940HX, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आपको यहाँ पे एडिटिंग वगैरह पूरा फ्लॉलेसली करना है, ये देख लेना। 24GB रैम, 1 TB की SSD है। और यहाँ पे जो Ryzen 9 है, ये देखो 16 कोर और जो ना 32 थ्रेड्स के साथ हमें मिल जाता है, तो ये लाजवाब एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और 160 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली 400 निट्स की ब्राइटनेस आप लोग को मिलता है, 24GB तक की रैम अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को GPU मिलता है, DLSS 4 वगैरह सब कुछ एकदम लाजवाब है इस प्रोडक्ट की। 1,50,000 से लेकर 1,55,000 के बीच में आप लोग को ये मिलेगा। तो ये HP की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट मशीन है जो कि आप बाय कर सकते हो विद Ryzen 9 8000HX सीरीज प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जरूर एक बार आप चेकआउट करें। लास्ट देखो यार, Asus ROG Strix क्यों हम लोग मिस करें, ये भी वन ऑफ द बेस्ट पिक के अंदर है। 1,54,000 से लेकर 1,55,000 के रेंज में ये भी दोस्तों Ryzen 9 की 8940HX के साथ हमें मिलता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप उठा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। जिनको एस्थेटिकली चाहिए उनको Asus ROG का जो RGB बैकलाइट का लुक होता है, कूलिंग वगैरह होता है, बिल्ड क्वालिटी होता है, ये शानदार रहता है ये, लेकिन आपको 5060 नहीं देता है, यहाँ पे 5050 आप लोग को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा आपको GPU में कॉम्प्रोमाइज करना होगा अगर आपको लुक्स के साथ, बिल्ड क्वालिटी के साथ जाना है। और यहाँ पे 100% sRGB है, डिस्प्ले बढ़िया है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आप लोग को मिलती है। और यहाँ पे भी आप लोग को ROG इंटेलिजेंट कूलिंग वगैरह आप लोग को मिल जाता है, रैम SSD सब कुछ अपग्रेडेबल है और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आ जाता है। तो अगर आपको Asus का चाहिए तो Asus ROG Strix G16 पे आप ध्यान दे। तो यही सारे लैपटॉप्स थे गाइस जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स ऑन मार्केट राइट नाउ जो आप परचेस कर सकते हो। जो नहीं करना है वो भी मैंने लिस्ट के अंदर बता दिया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे लिंक सारे आप लोग को मिल रहा है, वहां पर जाकर लेटेस्ट प्राइसिंग जरूर देखना और यही सारे लैपटॉप्स लेने की कोशिश करना। और कुछ मिस हो गया मुझसे, डू कमेंट डाउन बिलो, उनका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट लैपटॉप का रिव्यू कौन सा चाहिए आप मुझे बताइए और वो भी मैं जो है डायरेक्टली रिव्यू करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार सब्सक्राइब करो, 100 के जल्दी से जल्दी खत्म करना है। टिल देन बाय बाय।